देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक इंडसइंड बैंक एक बार फिर चर्चा में है। बीती 15 मई को एक खबर आई कि बैंक में अकाउंटिंग गड़बड़ी हुई है। इसके बाद बैंक ने सफाई भी दी, लेकिन अब भी इंडसइंड बैंक मुश्किलों में है। ब्रोकरेज फर्मों ने बैंक के शेयर की रेटिंग घटा दी है और मुनाफे के अनुमान भी कम कर दिए हैं। कई बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी सामने आई। 16 मई को अगर बाजार पर भी नजर डालेंगे तो आपको बैंक के शेयर में हुई भारी गिरावट देखने को मिलेगी। 16 मई को शुरुआती कामकाज में ये स्टॉक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहा। स्टॉक लगभग 5% टूट गया। हालांकि जैसे जैसे ट्रेडिंग आगे बढ़ी, दिन में लगभग 12 बजे के करीब इस स्टॉक में महज 3% की गिरावट देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक ने 15 मई की शाम को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने माइक्रो फाइनेंस यानी एमएफआई बिजनेस की जांच की है। इस जांच में पता चला है कि कारोबारी साल 2025 के 3 तिमाहियों में 674 करोड़ रुपए का ब्याज गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। ये गलती 8 मई 2025 को आईएडी की रिपोर्ट में सामने आई और 10 मई 2025 को इसे पूरी तरह ठीक कर दिया गया। इसके अलावा एक विसल ब्लोअर की शिकायत के बाद ऑडिट कमेटी ने अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटीज खातों की भी जांच की। इसमें लगभग 595 करोड़ रुपए के ऐसे बैलेंस मिले जिनका कोई भी आधार नहीं था। ये बैलेंस जनवरी 2025 में ठीक कर दिए गए। बैंक ने कहा कि उसने उन कर्मचारियों की भूमिका की जांच की है जो इसके लिए जिम्मेदार थे। बोर्ड अब और सख्त कदम भी उठा रहा है जिससे आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो। लेकिन ये तो पूरा मामला है जो इंडसइंड बैंक को लेकर के सामने आया है। ये जो खबरें बाजार में चल रही हैं, इसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स की भी इंडसइंड बैंक पर राय आई है। सबसे पहले बात करते हैं सीएलएसए की। इस ब्रोकरेज ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग बाय से घटाकर होल्ड कर दी है। साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस 780 रुपए कर दिया है। सीएलएसए का कहना है कि 674 करोड़ की गलत ब्याज आय की वजह से यानी गलत इंटरेस्ट इनकम की वजह से बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम 17 बेसिस पॉइंट्स कम था। इस वजह से कारोबारी साल 2025 के मुनाफे का अनुमान 22% कम किया गया। 2026 और 2027 के अनुमान को भी कम कर दिया गया है। यहाँ 2026 के लिए 13% और 2027 के लिए 17% घटाए गए हैं अनुमान। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली की राय पर। इस ब्रोकरेज ने इक्वल वेट की रेटिंग इंडसइंड बैंक को दी है और टारगेट प्राइस को 755 रुपए रखा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2026 और 2027 के मुनाफे में 15 से 20% की कटौती हो सकती है। आपको बता दें कि ये गड़बड़ी ऐसे समय में सामने आई जब 2 हफ्ते पहले ही बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना को इस्तीफा देना पड़ा था। तब डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में गड़बड़ी पकड़ी गई थी जिससे बैंक की नेटवर्थ को नुकसान भी हुआ था। अभी तक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति भी नहीं हुई है। बैंक का कामकाज एक कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स चला रही है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। वैसे अगर शेयर प्राइस की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक का शेयर अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर 606 रुपए से 30% तक रिकवर कर चुका है। ये निचला स्तर पहली अकाउंटिंग गड़बड़ी के बाद देखा गया था। 15 मई को शेयर 780 रुपए पर बंद हुआ था जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 16 मई को जब बाजार खुला उसके बाद इस स्टॉक में लगभग 5% तक की गिरावट आई। वैसे अगर देखा जाए तो दोपहर 12 बजे तक 16 मई को यह शेयर 771 रुपए पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब माना यह जा रहा है कि 16 मई को जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है इसके बाद बैंक के स्टॉक पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। ब्रोकरेजेस का क्या कुछ कहना है और क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं, बैंक ने इसके ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दिया है, ये सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में आपके सामने रखा है। लेकिन बस तक की आपको ये सलाह है कि अगर आपको बाजार में निवेश करना है या किसी भी स्टॉक पर दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ऐसा ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।